अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आजकल हमारा मौजू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अदलिया के प्यार मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है। केसेस बनाए जाते हैं, गर्दो गुबार उड़ाया जाता है, किरदार कुशी की जाती है, साल हर साल पीपल्स पार्टी की क़यादत की जेलों में रखा जाता है। इंजाम क्या निकलता है, वो बरी हो जाते हैं। बाद अज़ां कुछ यूं मंजर कशी की जाती है कि शायद आसिफ अली जरदारी इतना ताकतवर इंसान है कि उसने अपने गवाहों को कत्ल करवा दिया या रिकॉर्ड गायब करवा दिया। कभी भी मीडिया पर आपको कोई सच नहीं बताता, झूठ बोलते हैं, परसेप्शन पैदा करते हैं, तासर बनाते हैं। मीडिया और अदलिया की पीपीपी की लीडरशिप के साथ मोहब्बत की वजूहात क्या हैं, इस मौजू पर हम अलग बात करेंगे। आज मैं इस वीडियो में दो केसेस का जिक्र करूंगा। पहले केस को एक पाकिस्तान की खूब रू मॉडल अयान अली के केस के नाम से जाना जाता है। अयान अली केस में वाकया यह है कि एक मॉडल एयरपोर्ट पर 5 लाख पाउंड कैश लेकर दुबई जाती हुई गिरफ्तार हो जाती है। कहानी ये गढ़ी जाती है कि यह पैसा वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से उजैर बलोच जो उन दिनों दुबई में गिरफ्तार हो चुका था, उसको पहुंचाने के लिए कैरियर के तौर पर लेकर जा रही थी। जब मीडिया के हाथ ये केस आया तो ऐसी ऐसी दास्तानें गढ़ी गई कि अयान अली के पेट में आसिफ अली जरदारी का बच्चा भी दिखा दिया गया। ऐसी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें मीडिया के शावनिस्ट, मुतअस्सब और घटिया लोगों ने नस्ब कर रखी थी कि ऐसे ऐसे झूठ बोले गए कि खुदा की पनाह। अब इस केस में हुआ क्या, कैसे हुआ, इस बात पर गौर करते हैं। अयान अली और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक इकलौता लिंक जो दिखाया जा सकता है, जो पब्लिक को दिखाया जा सकता है, जो पेश किया गया, वो ये है कि अयान अली ने गिरफ्तार होने के बाद लतीफ खोसा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला विंग के अहम रुकन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफादार कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं, अयान अली ने उनको वकील कर लिया। इस एक लिंक के साथ न सिर्फ अयान अली को रामदाय दरगाह होना पड़ा, वो सजा काटना पड़ी जो पाकिस्तान में इस जुर्म में आज तक किसी दूसरे इस तरह के मुल्ज़म को नहीं दी गई, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी के लिए इस कहानी में ट्विस्ट देकर ऐसा ऐसा फल पैदा किया गया जो सोचना भी मुश्किल था। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम ये सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे कि अयान अली आसिफ अली जरदारी का पैसा लेकर कहां जा रही थी। कहानी ये बनाई गई कि आसिफ अली जरदारी उजैर बलोच जो उनके दोस्त थे और आसिफ अली जरदारी के इमा पर सैकड़ों लोगों के कत्ल के मुजरम थे, दुबई में छुपे हुए थे, वहां पर वो गिरफ्तार हो गए। उनके लिए पैसे की जरूरत थी, लिहाजा रहमान मलिक, सेनेटर रहमान मलिक ने अयान अली को पैसा दिया, उनके भाई ने, और वो एयरपोर्ट से लेकर उजैर को पैसा पहुंचाने जा रही थी। जब एक कहानी को बार बार रिपीट किया जाता है तो कुछ सवालात ऑटोमेटिकली पैदा होने चाहिए, पूछे जाने चाहिए। वन वे ट्रैफिक, मीडिया की शावनिस्टिक अप्रोच की वजह से ये सवाल कभी नहीं पूछे जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को याद करें। 2012 से पहले, या आप कह लें कि 18वीं तरमीम के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम शीरो शिकर थे। उन दोनों का बामी ताल्लुक बहुत मजबूत था। 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कराची के हालात खराब होना शुरू हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव आना शुरू हुआ कि एमक्यूएम के गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी और एमक्यूएम की लीडरशिप यानी अल्ताफ हुसैन के माबैन एतमाद का एक ताल्लुक सेनेटर रहमान मलिक की सूरत में मौजूद था, जो उस वक्त वजीर दाखिला थे। जब भी कभी ये डिमांड की गई, जब भी कभी ये मुतालबा आया कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया जाना चाहिए, तो सेनेटर रहमान मलिक और आसिफ अली जरदारी ने अपना वजन एमक्यूएम की लीडरशिप की हमायत में डाला, उनके पलड़े में डाला। इसके मुकाबला में एक दूसरा फरीक खड़ा हुआ। पीपल्स पार्टी के नाम को अब्यूज करने के लिए या कोई भी बड़ा स्टेज प्ले एक्ट करने के लिए पीपल्स अमन कमेटी कायम की जाती है और पीपल्स अमन कमेटी की सरपरस्ती आज के पीटीआई के लीडर और उस वक्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
लीडर आसिफ अली जरदारी के बचपन के दोस्त और सिंध के वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा उस वक्त पीपल्स अमन कमेटी के सरपरस्त थे। जुल्फकार मिर्जा ने बतौर सिंधी नेशनलिस्ट मुतालबा किया कि MQM वाले मुहाजिर सरजमीन के गद्दार हैं, लिहाजा उनका कलाकमा होना चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। सिंधी शावनिज्म को मिलाकर ऐसा तड़का लगाया गया कि आसिफ अली जरदारी पर रोज बरोज दबाव बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि जुल्फकार मिर्जा ने कुरान पाक सर पर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुरान पाक की कसम उठाकर उन्हें उसे गवाह बनाकर कहा कि MQM की लीडरशिप इल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, मुल्क का गद्दार है। सिंध हुकूमत ने पीपल्स अमन कमेटी के लीडर, पीपल्स अमन कमेटी के रिसोर्स पर्सन या उसके बड़े पर हाथ डाला और कराची में दहशतगर्दी या कत्ल गारत की कोशिश पर पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा उजैर बलोच के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात कायम किए, ऑपरेशन किए, बल्कि उसकी हेड मनी मुकर्रर की। अब जो लोग इन सब वाकयात को याद रखते हैं उनके लिए तज्जिया करना आसान हो जाता है। चौधरी निसार अली खान बतौर वजीर दाखिला पाकिस्तान 2-2 घंटे, 2.5 घंटे अयान अली के पेट के अंदर की दास्तानें सुनाता था। उस वक्त सामने बैठा हुआ कोई सहाफी उससे सवाल ना कर सका कि जो शख्स असल मुजरिम है, जो शख्स उजैर बलोच के साथ नेक्सस रखता है, जिसका ताल्लुक है और जो सरपरस्ती कर रहा है, वो जुल्फकार मिर्जा तो PTI में शामिल हो चुका है। अगर उजैर बलोच की फाइनेंसिंग करना है, उसे पैसे भिजवाने हैं, तो सेनेटर रहमान मलिक या आसिफ अली जरदारी को नहीं भिजवाने, वो पैसा जुल्फकार मिर्जा को भिजवाना चाहिए या उस शख्स को, उस अथॉरिटी को, उस ताकतवर इदारे को भिजवाना चाहिए जो जुल्फकार मिर्जा को एक कठपुतली के तौर पर अपने पीछे इस्तेमाल कर रहा था। बिलाखिर उजैर बलोच की मदद से PTI कराची को फतह करने में कामयाब हो गई। उजैर बलोच आपके सामने अब जेलों में है, मुख्तलिफ तरह की JIT रिपोर्ट्स आई वगैरह वगैरह, और आज तक किसी इदारे ने उजैर बलोच के सरपरस्त जुल्फकार मिर्जा पर हाथ नहीं डाला है। अब इस स्टोरी का कमजोर पहलू या इसका कच्चा चट्टा या इसकी हैसियत तज्जिया करने वालों के लिए तो यह थी कि अयान अली आसिफ अली जरदारी के साथ कभी राब्ता में नहीं थी, सेनेटर रहमान मलिक कभी अयान अली के साथ राब्ता में नहीं थे। जानने का दावा करने वाले कहते हैं कि अयान अली किसी और साजिश का शिकार हुई। अयान अली एक साबिक आर्मी चीफ के भाई का पैसा लेकर बाहर जा रही थी, जो उसके मुखालिफ गिरोह के ताकतवर एजेंसियों वालों ने उसे इबरत का निशान बनाने का फैसला किया और ये दो मुक्तदिर इदारों के दरमियान की लड़ाई में पिसकर रह गई। अब हमें सोचना यह है कि क्या अयान अली का जुर्म यानी कैश में फॉरेन एक्सचेंज को बाहर लेकर जाना इसी कदर बड़ा जुर्म है जितनी उसने सजा भुगती है। इस अमर को जान लें कि फॉरेक्स को, पाकिस्तानी करेंसी को, डॉलर को बैरून मुल्क लेकर जाने की सजा ज्यादा से ज्यादा उस पैसा की जब्ती और उसके बराबर या उससे ज्यादा जुर्माना की सूरत में होता है। मैं इस बात पर गारंटी के साथ शर्त लगा सकता हूं कि आज तक जेल यानी कैदी रहना, आज तक अयान अली के अलावा कोई मुजरम इतनी लंबी जेल नहीं काट सका, क्योंकि उसके साथ आसिफ अली जरदारी का नाम एसोसिएट कर दिया गया था। आपको याद होगा जिन दिनों अयान अली का वाकया हुआ था उन दिनों दो और लोग इसी तरह करेंसी को बाहर ले जाते पकड़े गए थे। पाकिस्तान के एक मारूफ नाथ खान अरबों में अयान अली की अमाउंट से कम 10 गुना ज्यादा करेंसी लेकर जाते हुए कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए और चंद दिन के बाद बेल आउट हो गए थे। उनके मुकदमे की बाज़गश्त आज तक किसी ने नहीं सुनी। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान मुंबई एयरपोर्ट पर इसी तरह के जुर्म में गिरफ्तार हुए। जब इंडिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो हमारे लोगों से, हमारे आर्टिस्टों से नफरत करता है और उनको तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, इंडियन गवर्नमेंट ने जब राहत फतेह अली खान से सवाल किया कि आप ये पैसा क्यों लेकर जा रहे थे, आपको ये बैंक के जरिए भिजवाना चाहिए था, तो उन्होंने मासूमियत से कहा मुझे तो इस कानून का इल्म नहीं था। आप तसव्वुर करें कि दुश्मन मुल्क इंडिया की हुकूमत ने राहत फतेह अली खान को इज्जत और एहतराम के साथ छोड़ दिया। यानी ये एक ऐसा जुर्म है जिसमें अयान अली को इस वजह से कि आसिफ अली जरदारी की किरदार कुशी का पीरियड तवील से तवील किया जा सके जेल में रखा गया। उसके पीछे वजह यह थी। अब एक और बड़ी मजे की दास्तान है। सवाल आता है कि जी अयान अली का तफ्तीशी ऑफिसर आसिफ अली जरदारी ने कत्ल करवा दिया। यह इससे भी बड़ी दानिश की इंतहा है। आप तसव्वुर करें
कि पैसों की ट्रांसफर में आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप तसव्वुर करें फेक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी को जेल रखना चाहते हैं। आप तसव्वुर करें कि कर्ज जो किसी कंपनी ने लिया, आसिफ अली जरदारी उसके सेक्रेटरी नहीं है, उसे में जेल में रख लिया। लेकिन आसिफ अली जरदारी जब तफ्तीशी अफसरों को कत्ल करवाते हैं तो वो मुकदमे आसिफ अली जरदारी पर कायम नहीं किए जाते। क्या वजह है? आप लोग इस तरफ सोचना नहीं चाहते। मैं आपको बताता हूं कि असल हकीकत क्या है। सच ये है कि जब किसी भी झूठे मुबैना बकवास फ्रॉड मुकदमा के साथ आसिफ अली जरदारी की शख्सियत या पीपीपी की क़यादत की किसी भी शख्सियत को लिंक करना नामुमकिन हो जाता है। जाहिर है एक झूठी कहानी को किस तरह से लिंक किया जा सकता है। फिर उसका आसान हल ये होता है कि उसके तफ्तीशी अफसर को कत्ल कर दिया जाता है। जब तफ्तीशी अफसर कत्ल हो गया तो एक दलील आ गई, एक आर्गुमेंट आ गया कि जनाब देखें वो जिसके पास सबूत थे वो तो कत्ल हो गया। भाई जब तफ्तीशी अफसर कत्ल हुआ है तो आप उसका मुकदमा आसिफ अली जरदारी पर चलाओ, आप साबित करो कि उसने कत्ल किया है। और अगर तफ्तीशी अफसर को आसिफ अली जरदारी ने कत्ल नहीं किया तो उसके कत्ल का कोई सुराग तो ढूंढने की कोशिश करो। आप उजैर बलोच के किए गए कत्लों की तफ्तीश आसिफ अली जरदारी से करना चाहते हो। आप झूठे फजूल किस्म के इल्जामात लगाकर आसिफ अली जरदारी को जेल में रखते हो। आप क्यों नहीं उन तमाम तफ्तीशी अफसरों के कत्लों की तहकीकात करवाते और असल मुजरमों को सजा देते, इबरत का निशान बनाते। सच्ची बात यह है कि ये बोदी कहानियां, ये बच्चों को बहलाने वाली कहानियां किसी एक स्क्रिप्ट राइटर के जरिए लिखवाई जाती हैं। उनको अखबारात में बार बार बोला जाता है। उनको इस तरह से प्रोपेगेट किया जाता है कि कम फहम, तारीख से नावाकिफ, गैर दानिशमंद, अखबार की सुर्खी को सबसे बड़ा सच समझने वाली दानिशमंद, शहरों में आबाद लोअर मिडिल क्लास और पीपल्स पार्टी और भुट्टो से बुग़्ज़ रखने वाले लोग उन्हें हदीस, कुरान, ईमान, अकीदा का दर्जा देकर बार बार उनकी जुगाली करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब इस केस का हवाला देकर पीपीपी की क़यादत पर कीचड़ उछाला जाता है, किरदार कुशी की जाती है, तो इल्जाम लगाने वाले कभी इन बातों का जवाब क्यों नहीं देते कि उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक तनवीर ज़मानी नामी एक औरत भी पाकिस्तान आई थी जिसने दावा किया था कि आसिफ अली जरदारी के नुत्फे से उसके यहाँ एक बेटा है और उसका नाम सजावल है। ये कहानी कितना अर्सा बेची गई और बाद में साबित हुआ कि वो शादीशुदा औरत है और उसका एक खामंद और है और उसका नाम भी तनवीर ज़मानी नहीं है, वो नाम भी फर्जी था। अब अजीब दास्तान है, पीपीपी के मुखालफिन की तस्वीर और वीडियोस फाहिशा औरतों के साथ सैकड़ों और हजारों मिलती हैं, लेकिन पीपीपी की लीडरशिप आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जाम लगाने वाले कभी आज तक एक छोटी से छोटी वीडियो, एक छोटी से छोटी तस्वीर नहीं बना सके। लेकिन उन्हें अपने लगाए हुए इल्जामात पर इस कदर सच्चाई और यकीन होता है कि खुदा की पनाह। लगता है कि अगर उनकी बात का हम इनकार करेंगे तो उनका ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। तो आज आपने अयान अली केस की कहानी सुन ली। अयान अली को अगर पैसा किसी ने भिजवाना था, अगर उस स्टोरी को मिनो अनुमान लिया जाए जो चौधरी निसार अली खान ने दो अढ़ाई घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 2000 बार बयान की थी, तो अयान अली को पैसा भिजवाने वाला उजैर बलोच के लिए जुल्फकार मिर्जा था। आसिफ अली जरदारी आखिर दम तक एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने इल्ताफ हुसैन, रहमान मलिक के साथ अपने ताल्लुकात को खराब नहीं होने दिया था। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी पसंद नापसंद से मुत्तला करें। कोई एतराज़ हो, कोई नक्स हो तो ज़रूर बताएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।